हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमने पीछे पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, रैशनल नंबर का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें, तो अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम देखेंगे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, वो क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाते हैं अंडर ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज कर दें तो उसके बाद भी उसका आंसर सेम ही आए बिफोर जो हमने नंबर इंटरचेंज किए हैं, तो उसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब अगर मैं a प्लस बी कर रही हूँ और इन नंबर्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, b को a की जगह ले आऊं, a को b की जगह ले आऊं, तो तब भी उसका आंसर अगर सेम रहे तो वहां पर कहेंगे कि हाँ, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। जैसे पहला देखो, 1+2 कितना होता है? 1+2 3। और मैंने इन नंबर को इंटरचेंज किया, मैंने 2 की जगह 1 ले, 1 की जगह 2 ले, तो मैंने देखा कि इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ 1 - 0 कितना होगा? 1। और अगर मैं देखूं 0 - 1, मैं 0 को यहाँ ले और 1 को यहाँ ले, तो मैंने यहाँ देखा -1 आया और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, तो ये होल्ड नहीं की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर आएगा 2। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर आएगा 2। तो ये दोनों इक्वल है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। 1/2 मतलब इसका मतलब ये है, 2/1 मतलब इसका मतलब ये है, और 2/1 अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 आया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, 2 ही रहता है। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 को मैंने अगर डिवाइड करके देखते हैं तो 1 के टेबल में 2 किस पे आता है? 2 पर ही आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ गया। पर अगर मैं इसे डिवाइड करूं, मैं 2 को बाहर लिखूंगी, 1 को अंदर लिखूंगी, और 1 तो नहीं आता है, तो मैं एक 0 लूंगी, इसके लिए 0 पॉइंट आ जाएगा, और 10 कहाँ पर आता है? 5 पर। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 0.5 आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। ठीक है। अब यही चीज देखनी है हमने सभी के लिए। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लेकर समझाया है, अभी मैंने ये बताया नहीं ये रेशनल नंबर है या होल नंबर है, या जो भी हमने सारे नंबर्स पढ़े हैं, मैंने अभी कुछ खास डिस्कस नहीं किया है। पर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर। मैं अकेला नेचुरल लिख रही हूं। फिर हम लेंगे होल नंबर, उसके लिए मैंने W लिख दिया। फिर हम लेंगे इंटीजर्स, उसके लिए I लिख दिया मैंने। और फिर रैशनल नंबर लिखेंगे, उसके लिए मैंने R लिख दिया। यहाँ पर मैं एडिशन के लिए A ले रही हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए S ले रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए M और डिवीजन के लिए D ले रही हूँ। अब देखो, नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े थे ना, क्या होते हैं? 1 से लेकर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब मैं क्या कर रही हूं, अगर मैं 1 को प्लस करती हूँ 2 के साथ, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 2 + 1 की। मैंने दोनों को ऐड किया, इसका आंसर कितना आया? 3। दोनों को ऐड किया, इसका आंसर कितना आया? 3। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया। इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 1 - 2 = 2 - 1, तो देखते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। 1 - 2 ये -1 हो गया, 2 - 1 ये 1 हो गया, ये इक्वल नहीं हुए, ये इक्वल नहीं हुए। अगर इक्वल नहीं हुए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पाया। फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसका आंसर भी 2 आया, इसका आंसर भी 2 आया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर गए। मैंने 1 को डिवाइड किया 2 के साथ, 2 को डिवाइड किया 1 के साथ, जैसे ही मैंने ऊपर डिस्कस किया था ये वाला। 1 को डिवाइड किया 2 के साथ, 2 को डिवाइड किया 1 के साथ, तो ये होल्ड नहीं कर पाया था, तो ये होल्ड नहीं कर पाया, ये क्रॉस लगा दिया मैंने। ठीक है। मैं इसको सर्कल में लिख देती हूँ, जब हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओ, ये तो मल्टीप्लाई 1 था, सॉरी, मतलब ये होल्ड करके यहाँ पर सर्कल लगाना था, और यहाँ ये हो गया। तो चलो आगे करते हैं। अब हम करते हैं होल नंबर के लिए। होल नंबर के लिए चलो 0 ले लेते हैं। 0 + 1
इज इक्वल टू 1 प्लस 0, ये तो होल्ड कर जाएगा। देखना चेक करके, यहाँ पर आंसर 1 आएगा, यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 माइनस 1 करूँ, 1 माइनस 0 करूँ, इसका आंसर -1, इसका आंसर 1, तो ये होल्ड नहीं कर पाया, ये होल्ड कर गया। अब मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 इज इक्वल टू 0, ये होल्ड कर गया। अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूँ और 0 को 1 से डिवाइड करूँ, अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर तो आ जाएगा 0, और ये क्या होगा, नॉट डिफाइन में, जिसका आंसर इनफाइनाइट होता है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट करते हैं इंटीजर। इंटीजर के लिए मैं ले लेती हूँ, हम इसे थोड़ा नीचे जाकर लिखते हैं, एकदम थोड़ा साफ साफ, ताकि आपको भी समझ में आए। तो चलो, इंटीजर के लिए मैं ले लेती हूँ एक -1, दूसरा मैं ले लेती हूँ कुछ -3, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ऑपरेशन लगाया एडिशन का। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, -3 प्लस -1 की। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, मेरा आंसर कितना आया, -4। यहाँ पर भी मेरा आंसर कितना आया, माइनस। तो चलो देखो, हमने ये जो है, ये तो इक्वल प्रूव हो गया, कॉम्यूटेटिव होल्ड हो गया अंडर एडिशन के लिए। अब हम करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए। मैंने यहाँ पर एस लिख दिया, यहाँ पर ए एडिशन के लिए। तो जब हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाया, देखो मैंने -1 इंटीजर लिया, -3, ये दो इंटीजर हैं, ये वाला, ये दो इंटीजर है, और ये जो है वो हमारा क्या है, जो हमने ऑपरेशन लगाया है। इसी तरीके से मैंने -3 यहाँ लेगी, -1 यहाँ, अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा दिया। तो मैंने इसको सॉल्व किया। अब ये -1 है, -1 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -3, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो देखो, माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और साइन किस चीज का लगेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सा डिजिट इसमें से बड़ा है, 3 या 1, 3 बड़ा है, तो उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का लगेगा। अब यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से माइनस किया, कितना आंसर आया, 2 आया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब देखना है कि इसमें से डिजिट कौन सा बड़ा है, 3 या 1, 3 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसका साइन लग जाएगा माइनस का, ये माइनस का लग गया। अब ये इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, ये कॉम्यूटेटिव जो है होल्ड नहीं कर पा रहा, कौन सा, इंटीजर वाला जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा अंडर सब्ट्रैक्शन, ये कर गया। अब नेक्स्ट फिर करते हैं इंटीजर के लिए मल्टीप्लीकेशन वाला। -1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3, इसका आंसर भी कितना आ गया, 3, तो ये हो गया अंडर मल्टीप्लीकेशन। फिर हम करते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए मैंने क्या किया, -1 डिवाइड का साइन है, -3 इज इक्वल टू -3 डिवाइड -1, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड 3, और इसे लिख सकती हूँ 3 डिवाइडेड 1, इसका आंसर आ जाएगा 0.33, और इसका आ जाएगा 3 आंसर। ये इक्वल नहीं हुआ, तो अंडर डिवीजन जो है ये होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पर मैं इंटीजर लिखती हूँ, अंडर ये नहीं होल्ड कर पाया। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो एडिशन के लिए होल्ड कर रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रहा है, और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं कर पा रहा इंटीजर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा रह गया हमारा, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए मैं कौन सा लेती हूँ, एक ले लेते हैं 4/5, एक ले लेते हैं 3/5, इसकी मैंने एडिशन की, ये रैशनल नंबर ले रही हूँ, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं इक्वल है, हाँ ये भी 8/5 आ गया, ये भी 8/5 आ गया, तो ये तो हो गया अंडर एडिशन। नेक्स्ट हम करते हैं रैशनल के लिए ही, पर अंडर सब्ट्रैक्शन। जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो मैंने देखा कि ये तो भाई
1/5 आ गया, ये -1/5 आ गया, ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए। गलत इन द सेंस कि कॉम्यूटेटिव को होल्ड नहीं कर पाया। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 4/5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3/5 के साथ, और ये जो है 3/5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4/5 के साथ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर 12/25 आया, यहाँ भी 12/25 आया, तो ये तो अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गया। अब लास्ट में करते हैं डिवाइड। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मैंने क्या देखा, तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो 4/3 आ रहा है, यहाँ मेरा 3/4 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये डिवीजन के लिए होल्ड नहीं कर पाया। तो अब मैं जो आखिर में आपको एक ही इसकी समरी बता देती हूँ। देखो, अब मैंने ज़्यादा डीप नहीं बताया कि इसको इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई किया, कैसे डिवाइड किया, पर अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, हम फिर वो डाउट डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो चलो मैं इसकी अभी समरी बता देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एडिशन को A, सब्ट्रैक्शन को S, मल्टीप्लिकेशन को M, डिवीजन के लिए D लिख रही हूँ, और नेचुरल नंबर के लिए N, होल नंबर के लिए W, इंटीजर्स के लिए I और रैशनल नंबर के लिए R लिख रही हूँ। तो हमने देखा कि एडिशन के लिए होल्ड कर रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर रहा है, इसके लिए होल्ड, इसके लिए तो कोई भी होल्ड हुआ ही नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी कोई होल्ड हुआ ही नहीं, बाकी इन दोनों के लिए सारे होल्ड करके। कॉम्यूटेटिव, ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव की ही सारी यहाँ पर डिस्कशन हुई है कि कैसे जो कॉम्यूटेटिव है वो किन नंबर्स के लिए, किन नंबर मतलब नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए या रैशनल नंबर के लिए, वो जो कॉम्यूटेटिव है अंडर ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसके लिए होल्ड कर रहा है और किसके लिए होल्ड नहीं कर रहा, ये हमने देखा। सो कॉम्यूटेटिव मतलब सिंपल सा होता है कि जैसे हमने यहाँ पर एक एडिशन की, तो अगर हम इन्हें इंटरचेंज कर दें, मतलब 3/5 की जगह 4/5 ले आए, 4/5 की जगह 3/5 ले आए, तो उन्हें इंटरचेंज करने के बाद भी, पर हमने ऑपरेशन सेम लगाना है दोनों साइड, और जब हमने ऑपरेशन लगाया तो हमने देखा कि अगर वहां पर आंसर सेम आ जाए तो उसे हम कॉम्यूटेटिव कहेंगे। अगर आंसर सेम नहीं आता, जैसे यहाँ पर सेम नहीं आया, तो वहां पर हम कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव वो जो नंबर है वो होल्ड नहीं कर पा रहा। जैसे रैशनल नंबर जो है वो होल्ड नहीं कर पाया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अंडर दी ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के अंडर, ठीक है। तो यहीं पर हमारी जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है, फिर हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच।